अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके लिए एक बहुत उम्दा और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम पेठा बोलते हैं, पेठे का हलवा। ये एक आम चीज़ नहीं, आम दुकानों से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये इसकी मिठाई वाली दुकान जो मिठाइयाँ बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनके लिए ख़ास कर ये होता है। तो आज मैंने घर में स्पेशल इसको मंगवाया है, तो इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है आपको बर वक्त मिल सके। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले तो इसका छिलका बहुत ही सख्त होता है, इसको काटना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, एक होता है हलवा कद्दू, उसको वो जो उसका कलर वो येलो कलर का होता है, जिसकी हम हांडी भी बनाते हैं और उसका भी अक्सर लोग हलवा बनाते हैं। इसका फुल कलर वाइट होता है, इसको हम पेठा बोलते हैं। देखिए, अब मैं इसके छोटे पीस करूंगी। पीस करने के बाद इसको हम वो करेंगे, चॉप करेंगे ताकि ये इसका हलवा हमारा सही तरीके से बन सके। और इसके अंदर से ये बीज हम सारे अलहदा से निकाल देंगे। या मैं इसको चॉप करूंगी चॉपर में। ये देखिए, मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको मैं अलहदा से रखती जाऊंगी। ऐसे सारा थोड़ा थोड़ा करके ये चॉप हो जाएगा, फिर बाकी मैं आपको आगे बता दूंगी। ये देखिए, ये सारा मुकम्मल चॉप हो गया। इसको ये पतीले में डाल दिया। अब चूल्हा जला देंगे इसका फुल तेज आंच पे इसको चलाएंगे और इसका जितना पानी है वो सारा हम खुशक करेंगे। जितना इसका पानी है वो सारा खुशक होगा, फिर उसके बाद बाकी मैं आपको सारा बताऊंगी साथ साथ। ये देखें, इसके अंदर जितना इसका अपना पानी है ना, ये सारा मैं खुशक कर रही हूँ। खुशक करने के बाद फिर इसके अंदर मैं खोया और दूध डालूंगी। ये सारा इसका पानी देखें खुशक हो रहा है, जितना इसका अपना पानी है ये सारा। ये देखें, अब इसमें सारा पानी खुशक हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 किलो दूध ऐड करूंगी। ये देखिए दूध, अब इसको हम दूध के अंदर पकाएंगे। ये अब दूध में जब पक जाएगा, फिर उसके बाद अगले इंशाल्लाह आपको इसकी कंडीशन बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये अब देखें, दूध के अंदर ये ना पक रहा है मुसलसल, तो दूध भी इसका खुशक होने वाला है। और दूध जो है ना वो वैसे ही इसके अंदर ना डालने से फट जाता है दूध। तो अब जो दूसरी चीज़ें मैं इसमें शामिल करने वाली वो ये हैं, इलायची पाउडर है, नारियल है और ये खोया, घी है हस्बे जायका, चीनी, काजू और बादाम। ये सारी चीज़ें जो मैंने क्रश करके रखी हुई हैं ये उसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जितना मैंने दूध डाला था ना वो भी सारा खुशक हो गया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। चीनी और घी दोनों चीज़ें इकट्ठी डालूंगी। ये देखें, चीनी और घी मैंने ना तकरीबन आधी प्याली घी की थी और आधी प्याली चीनी की। अब मैं इसके अंदर ये काटा हुआ नारियल डाल रही हूँ ताकि ये साथ साथ ना इसके अंदर डालने से ये सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम और लेगा, फिर ये बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। जब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल रही हूँ ताकि उसकी खुशबू
इलायची के अच्छी तरह से बीच में। तैयार हो चला है, ये देखिए घी साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर खोया भी ऐड करती हूँ। ये अब मैं इसके अंदर खोया भी डाल देंगे। ये देखिए जब मुकम्मल रेडी हो गया, देखने में बहुत मज़ेदार और खूबसूरत भी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। ये देखें जी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं ये बादाम काजू ये सारा कुछ ऊपर डाल दिया है। आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और इसको लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।